जय हिंद। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं अथवा आप स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी पर पकड़ कमज़ोर है तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। हम लोग एनसीईआरटी 10वीं क्लास के जो समांतर श्रेणी चैप्टर है एपी है उसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और आपके जितने भी तरह की समस्याएं होंगी इस एक वीडियो में वो सारी समस्याएं का समाधान कर दिया जाएगा। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं चीज़ों को। पहला हमारा जो है चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी और इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारा पद एपी में कब माना जाएगा, कब हम लोग कहेंगे कि यह एपी है, कब कहेंगे कि एपी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यही समझना होगा कि एपी होता क्या है। तो एपी का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में, किसी भी अंक में एक निश्चित अंक जोड़िए और अगला अंक मिलता चला जाए। एकदम एक निश्चित जोड़ना है, पिछले में जो चीज़ जोड़ेंगे उससे अगला मिले, फिर सेम अंक हम लोग जोड़ते चलेंगे जिससे हम लोगों को अगला मिलता चले। जिससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर चीज़ों को समझेंगे। एक हमारा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करके दे दिया। दूसरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से है। तीसरा हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पर 100 है, मान लीजिए, फिर 105 है, फिर हमको 103 दे दिया, फिर हमको 106 दे दिया, या बढ़ते ही चलिए, बढ़ते क्रम में ही अगर हम लोग ले लेते हैं 106 है, 108 है, 1000 हो गया, 105 है और ये 107 है, वैसे 108 है, ठीक है, 110 है, ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ते चलेंगे। अगला मेरे मान के चलिए हमको 555 दे दिया, 558 दे दिया, 560 दे दिया, 600 दे दिया, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ये हम लोग मान लेते हैं, ऐसे अगर कुछ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन एपी में होगा, नहीं होगा। आइए इसको देखिए। आप अगर 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। फिर 3 में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है, 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, और 9 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमको 11 मिल रहा है। यानी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि प्रत्येक में हम लोग पिछले में 2 जोड़ेंगे तो अगला, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला, यानी प्रत्येक पिछले पद में हम लोग 2 को जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, अगला पद प्राप्त हो रहा है पिछला में। यानी एक निश्चित हम लोग संख्या को जोड़ रहे हैं पिछले पद में तो हम लोगों को अगली पद प्राप्त हो रही है, अगले संख्या प्राप्त हो रहा है, अगला टर्म प्राप्त हो रहा है। अगर इस तरह का वस्तु स्थिति हम लोगों को बन रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यह एपी में है। यानी एक निश्चित संख्याओं को जब जोड़ेंगे, 1 में हम लोग 2 जोड़े तब ने 3 मिला, वैसे ही देखिए सब में हम लोग 2 को जोड़ रहे हैं तो अगला हमको मिलते जा रहा है। अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वह हमारा एपी में माना जाएगा। परंतु इसमें भी आप देखिए, पहले इसमें भी देखिए 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं। यानी एक निश्चित संख्याओं को हम लोग एक निश्चित अंक को जोड़ते हैं, हम लोगों को अगला अंक प्राप्त हो रहा है, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर इस तरह का स्थिति बन रहा है तो हमारा एपी में माना जाएगा, तब हम लोग उसको एपी में कहेंगे। परंतु अगर कहीं पर ऐसा ना मिले तब वह एपी में नहीं होगा। जैसे देखिए 100 में हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तो 105 मिल रहा है, 105 में फिर 2 जोड़ेंगे तब 107 मिलेगा, 107 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 108 मिलेगा, 108 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 110। क्या बराबर चीजों को जोड़ा जा रहा है? नहीं। यहाँ पर 5 जोड़ने पर अगला मिल रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ने पर अगला मिल रहा है, यहाँ पर 1 जोड़ने पर अगला मिल रहा है, फिर यहाँ पर 2 जोड़ने पर अगला मिल रहा है। यानी बराबर चीजें नहीं जुट रही है, कहीं पर 5, कहीं पर 1, कहीं पर 2। तो इस तरह का अगर स्थिति आ जाता है तो वह हमारा एपी में नहीं माना जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, यहाँ पर फिर आप 40 जोड़िएगा तो अगला मिलेगा। ये सारे टर्म अलग अलग हैं। अगर ऐसा हम लोगों को स्थिति बन जाता है तो वह हमारा एपी में नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि एपी क्या होता है, यह आप निश्चित तौर पर समझ गए होइएगा कि अगर पिछले पद में एक निश्चित पद को आप जोड़िए और अगला पद हमारा प्राप्त हो जाए और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहे, कंटिन्यूअसली इस तरह का प्रोसेस चलता रहे, तो वह हमारा एपी में माना जाएगा। अगर हमारा समान संख्या नहीं जोड़ रहे हैं, यानी समान चीजों को नहीं जोड़ा जा रहा है, तब अगर ऐसा स्थिति बन रहा है तो वह एपी में नहीं माना जाएगा।
आगे हम लोग चीज़ों को और देखेंगे, कुछ कुछ फार्मूला होता है, जब तक हम लोग उस फार्मूला को नहीं देखेंगे तब तक हम लोग इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए कि चीज़ें क्या होती है। फार्मूला को भी देखेंगे और इसमें जो कुछ बेसिक टर्म होते हैं उस चीज़ को देखेंगे, तभी आप पूरे चैप्टर को, एक छोटा सा यह वीडियो होगा, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे 5.1 हो, चाहे 5.2 हो, चाहे 5.3 हो, आप पूरे के पूरे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। 10वीं के एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न होंगे आप सभी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारा कि मान लेते हैं कि हमको कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, ऐसा कुछ दे दिया गया है। अब हमको यहाँ पर समझना होगा कि अलग अलग चीज़ें क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, समांतर श्रेणी में जो दिया रहता है। यहाँ पर हम लोग सभी को, इस सब को यहाँ पर कहेंगे हम लोग पद। ये सभी जो दिया गया है इस सब को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पद, पढ़ते हैं पद, और इसको हम लोग ए से दिखाएंगे, पदों को ए से दिखाते हैं, ठीक है। ये कहलाएगा पहला पद, यानी इसको कहेंगे A1, ये होगा दूसरा पद A2, ये होगा तीसरा पद A3, ये होगा चौथा पद A4, ये होगा पांचवा पद A5, ये होगा छठा पद A6। इस तरह से हम लोग पदों को दिखाएंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, जितने भी पद होंगे उनके संख्या के अनुसार से A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये सभी पद कहलाते हैं। इस सभी को हम लोग पद कहलाएंगे। अब इसके बीच का जो अंतर होगा, एक सार्व अंतर जिसको समान अंतर कहते हैं, इसको हम लोग डी कहेंगे, डी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग सार्व अंतर कहेंगे। यानी 5 में हम लोग 5 जोड़ते हैं तब हम लोगों को 10 मिलेगा, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, सभी में 5 5 जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को अगला अंक, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो जो भी चीज जोड़ रहे हैं, जो एक समान चीजों को जोड़ा जा रहा है, वह हमारा सार्वंतर कहलाता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग एक चीज देखें, कोई भी पद होगा तो पद के लिए हम लोग ए दिखाएंगे। अगर हमारा सार्वंतर कहा जाए, सार्वंतर मतलब तो आप समझिए गए होइएगा, समान अंतर, पदों के बीच जो अंतर होता है उसको छोटका डी से दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, पदों की संख्या का अगर कहीं पर जिक्र हो जाए कि पदों की संख्या कितने पद हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पद की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है टोटल। तो पदों की संख्या जो होती है उसको हम लोग एन से दिखाते हैं, एन से। पदों की संख्या को हम लोग किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे। अगर इसी एपी में आपसे पूछ दिया जाए कि कितने पदों की संख्या है, यानी एन बराबर कितना है, तो यहाँ पर एन बराबर 6 है। अब अक्सर हम लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है पद में और पदों की संख्या में। पद का चर्चा करें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ये ए से दिखाएंगे। पदों की संख्या का चर्चा करें तो वहां पर टोटल पद हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने पद दिए गए हैं उसकी संख्या क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग एन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, एक बार हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 20 पदों तक, ऐसा कहीं पर क्वेश्चन दे देता है 20 पदों तक, ठीक है। 5 10 15 20 डॉट 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 20 पदों तक अगर हमको चर्चा कर दिया गया तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एन क्या रखें, इसमें हम लोग एन क्या रखें, और बच्चे जो है सो गलती कर बैठते हैं। तो आप जान रहे हैं ये हमारा पहला पद होगा जिसको हम लोग ए से दिखाएंगे, ए से। अब इसके बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाता है। तो यहाँ पर 5 है तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसके बीच का अंतर है, 10 में से 5 गया तो 5, यानी डी बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, ये हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम पद क्या दिया है वो पता नहीं, लेकिन पदों की संख्या 20 पदों तक अगर चर्चा कर दिया है तो यानी यहाँ पर हमको पदों की संख्या दिया गया है, तो ये n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि 20 पदों का चर्चा किया गया है, यानी टोटल हमारा 20 पद है, तो n बराबर हम लोग यहाँ पर 20 रखेंगे, ठीक है। ये सारा चीज हमको लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ फार्मूला होता है, अगर आप बात कीजिए फार्मूला का, तो इस पूरे चैप्टर में 1 से 2 ही फार्मूला होता है जिसके आधार पर आप पूरे के पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस फार्मूला का हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे उस फार्मूला को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला आप सीख जाइएगा, बस 1 से 2 फार्मूला होता है जो आपको जानना जरूरी होगा। अगर आप फार्मूला अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो चैप्टर आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। एक फार्मूला होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, एक ये हमारा फार्मूला होता है। an यानी हो जाता है आपका अंतिम पद, an यानी अंतिम पद,
ए यानी प्रथम पद, यानी प्रथम पद, एन यानी पदों की संख्या, एन यानी पदों की संख्या, और डी हो जाता है आपका सार्व अंतर। डी क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे और चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ए एन बराबर अंतिम पद हो जाएगा, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर सार्वंतर। एक ये फार्मूला होता है। दूसरा हमारा फार्मूला होता है एस एन, इसको योग बोलते हैं, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1D। एक ये फार्मूला होता है। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1D। ये भी एक हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1D। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज़ें और इसमें से निकल सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एन बटा 2 को एन बटा 2 रहने दीजिए, है ना, एन बटा 2 को हम लोग एन बटा 2 रहने देते हैं। 2a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1D, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए a प्लस एन माइनस 1D आ गया। क्या है यहाँ पर? a प्लस एन माइनस 1D। और वही चीज़ यहाँ देखिए a प्लस एन माइनस 1D, ए एन बराबर भी होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं एन बटा 2 ए प्लस ए एन। इस ए एन को कहीं कहीं पर बुक में चर्चा किया हुआ है, यानी ये जो ए एन है इसको छोटका एल से भी दिखाया गया है। ठीक है, ए एन को छोटका एल से भी दिखाया गया है। ये दो फार्मूला मुख्य रूप से हमको है, ए एन बराबर यानी पद निकालना और एस एन बराबर योग निकालना। एस एन जो होता है, इस एस एन को हम लोग बोलते हैं योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल। योगफल मतलब जोड़ना। ठीक है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1D। तो एस एन को हम लोग क्या बोलेंगे? योगफल बोलेंगे, जोड़ बोलेंगे। इसको हम लोगों को जोड़ निकालना रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और आसानी से आप सीख जाइएगा। एक ही क्वेश्चन लेंगे, इसमें हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं पर आप देखिएगा दिया रहता है A5 निकालिए, A6 निकालिए, A7 निकालिए, तो उसमें भी अक्सर जो है सो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। और ये सब बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। एक हमको मान के चलिए कुछ दे दिया, एपी में मान लेते हैं कि हमारा कोई एपी में टर्म है, छोटा छोटा चीज़ लेते हैं तो समझने में आसानी होता है। ऐसे करके कुछ दे दिया, ठीक है, ये हमारा एपी है। अब इस एपी में हमको चीज़ों को निकालने के लिए कहे तो यहाँ देखिए, अगर आप ए का चर्चा कीजिएगा तो जो पहला पद हो जाता है, जो पहला टर्म, वो ए या A1 हो जाता है। ठीक है, अगर हमको डी निकालना है, डी, तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे, यही हमारा सार्वंतर यानी डी हो जाएगा। तो A2 यानी दूसरा पद 4 है हमारा, और उसमें से पहला पद घटा दीजिए 2, यही हमारा क्या हो जाता है? डी निकलता है। आप देखिएगा सभी में सेम होगा, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 होता है। ठीक है, अगला में से पिछला को घटाइए तो हमारा डी यानी सार्वंतर निकल जाता है। लास्ट में जो हमको दिया गया है 12, ये हमारा AN हो जाता है। AN बराबर कितना हो जाएगा? 12। अंतिम में जो पद दिया गया है वही हमारा AN कहलाएगा, और AN बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है? 12, आपको 12 दिया गया है। अगर हमको यहाँ पर क्वेश्चन कहे कि आपको यहाँ पर निकालना क्या है कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, यानी n बराबर क्या दिया गया है, हमको n निकालना है। यानी यहाँ पर छोटा चीज है तो आप गिन लीजिएगा कि चलिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इसी को डॉट 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 करके मान के चलिए, अगर हमको यहाँ पर दे दे डॉट 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 करके आपको दे दे 256 दे दे। ठीक है, तो अब तो पूरा 12 14 16 18 20 22 24 256 तक तो गिनती तो नहीं कीजिएगा, है ना। तो गिनती कीजिएगा नहीं तो फिर कैसे निकालिएगा कि पद कितने दिए गए हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो बस AN बदल जाएगा, जो 12 AN था वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AN के जगह पर 256, अगर लास्ट में 256 रहा तो। ठीक है, ऐसे भी चीजें आती हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल 12 तक का ही इस्तेमाल करेंगे, 12 को ही देखेंगे। अगर हमारा है तो n बराबर क्या निकलेगा। तो आप फार्मूला तो पढ़े हुए हैं, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1D।
ठीक है। ये फार्मूला तो अभी जस्ट हम बताए हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो सारे मान को अगर आप रख देते हैं, an बराबर हमको 12 दिया गया है और a हमारा 2 है, n हमको निकालना ही है -1d। इस तरह से हम लोग फार्मूला को रख देंगे। जो भी फार्मूला था हमारा, उस फार्मूला को हम लोग वहाँ पर यूज कर देंगे, फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मान रखते हैं तो देखिए ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 2, और ये हमारा डी भी तो 2 निकला हुआ था, ठीक है। और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 हो गया, और ये 2 इधर गुना में इधर आकर के भाग कर दिया, 5 से आप कर दीजिए, n माइनस 1 हो गया, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, ये 5, और ये माइनस में 1 था इधर जोड़ करके 6 हो गया, तो n बराबर हमको कितना निकल के आ जाएगा, n हमारा 6 हो जाएगा। ये छोटा अच्छा कैलकुलेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तेजी में हम कर दिए। 2 था जोड़ में, इधर घटा हो जाएगा, ये 2 गुना में था इधर आकर के भाग हो जाएगा, ये 1 माइनस में था इधर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जैसे ही साइड चेंज होता है। तो n बराबर 6 हो गया। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। n बराबर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि हमको पद दे देता है A2 A3 A4 A5 A6 करके दे देता है, और कहता है कि A40 निकालिए, A39 निकालिए, तो उसके लिए आप आसानी से निकाल सकते। मान लीजिए इतना चीज आपको दे दिया और यहीं पर आपको कह दे कि 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, यानी आपको निकालना है A40 A40, 40वां पद मतलब क्या निकालना है, A40 A40 निकालना है। उसके लिए आप लिख सकते हैं a प्लस 39 गुना डी, a प्लस 39 गुना डी। जैसे ही कीजिएगा आपको 40वां पद निकल जाएगा। इसका और भी तरीका होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a39 प्लस डी, यानी जो 39वां पद होगा उसमें आप सारवंतर को जोड़िएगा तो 40वां पद निकलेगा। परंतु यहाँ तो 39वां पद हमको पता नहीं है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 39 डी कर देंगे। यानी हमको पहला पद पता ही है, डी हमको पता ही है, तो ए हमारा 2 है, डी हमारा 2 है, 2 रखेंगे, जोड़ करेंगे, 39 गुना 2 करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हमारा 40वां पद आसानी से निकल जाएगा। तो ये आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ये पूरा बेसिक चीज है जो एपी में अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए एपी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम यहीं तक चीज़ों को रखेंगे। फिर अगली वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में हम लोग एसएन की चर्चा करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में ज़्यादा समस्या नहीं रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चाहे आप 10वीं का बोर्ड एग्जाम 2026 में दे रहे हैं या आप स्टेट 2025 के लिए 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों को ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। अगर आप वीडियो आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को हम बताए हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किए हैं। कुछ एक एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।